Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल। हमारा टॉपिक कंपनी चल रहा था। कंपनी में अपन ने बेसिक के ऊपर बातें करी थी। कंपनी किसको कहते हैं, कंपनी के कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, है ना। बेसिक के फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वगैरह अपन डिस्कस कर चुके हैं। आपको कंपनी के बारे में नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। जिन्होंने कंपनी के ऊपर पहले 2 वीडियो बने हैं वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें, फिर अपन आगे बढ़े, ठीक है। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर करें। अब अपन बात करें बेटा इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के अंतर्गत हम अकाउंटिंग में क्या करेंगे और कैसे करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग चालू करते हैं, क्वेश्चन चालू करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, पायोनियर लिमिटेड incorporated on 1st April with authorized capital 50,000 shares of 10 rupees each, amount rupees 5 lakh. Company issued a prospectus for 20,000 shares issued to public. तो एक कंपनी पायोनियर लिमिटेड आज इनकॉर्पोरेटेड हुई है 1 अप्रैल को, जिसकी अथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल 50,000 शेयर्स होगी 10 रुपीस ईच, अमाउंट होगा 5 लाख। तो जरूरी नहीं है कि कंपनी आज टोटल 50,000 शेयर्स इशू कर दे। आज कंपनी ने एक प्रॉस्पेक्टस इशू करा है 20,000 शेयर्स इशू करने के लिए। अमाउंट पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो हमको इस चैप्टर में जनरल एंट्रीज करना है इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, ठीक है। तो कंपनी ने आज प्रॉस्पेक्टस इशू करा 20,000 शेयर्स इशू करने के लिए, कुछ नहीं कहा है तो ऐसा एजम्पशन लेके चलेंगे कि हमारा इशू 100% सब्सक्राइब हुआ होगा, ना ओवर सब्सक्रिप्शन ना अंडर सब्सक्रिप्शन। तो 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई तो सबसे पहली एंट्री कंपनी की बुक में प्यारी सी, मासूम सी, भोली भाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री इशू ऑफ शेयर्स में हमेशा यही होगी, प्यारी सी, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन। तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट। किससे रिसीव्ड हुआ तो पब्लिक से, एप्लीकेंट से। तो उन एप्लीकेंट्स का एक अकाउंट अपन ने ओपन करा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट उन पर्सन का है जिन्होंने हमारे यहाँ अप्लाई करा है, एप्लीकेंट्स, ठीक है। इसकी निरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, आराम से डिस्कस कर रहा हूं। तो जब भी अमाउंट रिसीव्ड होता है एप्लीकेशन पे तो पहली एंट्री होगी हमेशा बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन। 20,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी पर शेयर 3 रुपीस। तो टोटल 20,000 शेयर्स पे 3 रुपीस पर शेयर्स के हिसाब से 60,000 रिसीव्ड हुआ है। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब ये एप्लीकेशन अकाउंट जो है एप्लीकेंट्स का अकाउंट है, हमने एप्लीकेंट से अमाउंट रिसीव कर लिया है। तो यहां हमारे लिए एक लायबिलिटीज क्रिएट हो गई है कि इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में या तो हमको उनको शेयर्स अलॉट करना पड़ेगा, और यदि किसी रीजन से हम उनको शेयर अलॉट नहीं कर पाए तो उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, बराबर। तो एप्लीकेशन अकाउंट एट प्रेजेंट अभी हमारे यहाँ पे लायबिलिटीज क्रिएट हो गई कि उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। सेकंड एंट्री हमेशा होगी कि जो एप्लीकेशन मैंने रिसीव हुई है इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में एप्लीकेंट्स को हम शेयर अलॉट कर देंगे और उनको बोल देंगे कि भैया आपका एप्लीकेशन का अमाउंट हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर लिया, ये शेयर्स रखो आप। अब आप कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए, आप कंपनी के ऑनर बन गए हो, बराबर है। तो सेकंड एंट्री में अपन एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, नेक्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ था, सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऐड टू शेयर कैपिटल, नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी को अपन ने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है, उन एप्लीकेंट्स को हमने शेयर अलॉट कर दिए। बात समझ में आ गई? सबको अच्छी तरह से क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट कर दिए, अब वो सारे एप्लीकेंट्स हमारे शेयर होल्डर्स बन गए। अब उन सारे एप्लीकेंट्स की डिटेल हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, अब हम उनको बोलेंगे शेयर होल्डर्स। तो अब जब भी नेक्स्ट अमाउंट ड्यू करने की डेट आएगी तो उन सारे एप्लीकेंट्स के मतलब शेयर होल्डर्स के पूरे डेटा, नाम, पता, एड्रेस वगैरह सब हमारे पास अवेलेबल है। तो हम उनको कॉल करेंगे, उनको मैसेज करेंगे कि भैया इस डेट पे आप अगला अमाउंट और भेजें। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है, हम उनको शेयर अलॉट करते हैं, लेकिन अब आगे से जो भी आएगा, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड कॉल हो, पहले ड्यू होगा देन रिसीव्ड होगा। अलॉटमेंट ड्यू रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव्ड, सेकंड कॉल ड्यू रिसीव्ड। तो अब नेक्स्ट नंबर आता है अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट पर शेयर से 2 रुपीस। तो जिसको भी ड्यू करना है उसको डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अलॉटमेंट की डेट पे हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो जिसको भी ड्यू करना है उसको डेबिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की होगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स, अलॉटमेंट मनी 2 रुपीस पर शेयर्स। तो 20,000 into 2 40,000 40,000 बराबर है। तो एप्लीकेशन का अमाउंट पहले रिसीव होता है, सेकंड एंट्री में अपन उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो यहां अपन ने थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट ड्यू कर दिया है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया है टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स 2 रुपीस पर शेयर्स 40,000 40,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू बराबर है। तो हमने मैसेज दे दिया कि दादा भैया पैसे पहुंचा दो, मतलब ड्यू हो गया। शेयर होल्डर जो हमारे हैं वो हमको अमाउंट पे कर देंगे अलॉटमेंट का। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट दिया, तो ड्यू करते समय अलॉटमेंट अकाउंट को ऊपर क्या करा था, डेबिट करा था। तो ये सेम अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, सेम अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जो ड्यू करा था उसका अमाउंट रिसीव हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो एप्लीकेशन की फर्स्ट 2 एंट्री, पहले एप्लीकेशन रिसीव होगी, सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, सेम अमाउंट से नेक्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे। अपनी अप्रोच में ऐसा ही अपन फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन में, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। तो फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन क्रेडिट, सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल। देन अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और जब अलॉटमेंट रिसीव्ड होगा तो बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट सेम अमाउंट से, सेम अमाउंट से, ध्यान रखना अपनी मेथड में। ठीक है, तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की 2 एंट्री हो गई। अब नंबर आता है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे अपन पर शेयर 3 रुपीस कॉल कर रहे हैं। तो फिफ्थ एंट्री, नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो अभी मैंने बताया था जिसको ड्यू करना है डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट। तो शेयर फर्स्ट कॉल होगा 20,000 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से 60,000। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। जब भी किसी को ड्यू करना हो तो वो अकाउंट होगा डेबिट और कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू कैपिटल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल अकाउंट दिया टू कैपिटल बराबर है। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, हमने यहां फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया है तो नेक्स्ट एंट्री में फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट दिया, जिस अमाउंट से फर्स्ट कॉल ऊपर वाली एंट्री में डेबिट कराए, सेम अमाउंट से अगली एंट्री में, नेक्स्ट एंट्री में फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करेंगे। अपनी बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच चलेगी, सीधी बात, नो बकवास। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, देन फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे,
तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेम अमाउंट जो यहाँ डेबिट हुआ था फर्स्ट कॉल में वो यहाँ फर्स्ट कॉल में क्रेडिट हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉल का मैटर कंप्लीट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड हो गई तो नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड 60-60। अब नंबर आता है सेकंड कॉल का, तो सेकंड कॉल भी ऐसे ही ड्यू करेंगे, ऐसे ही रिसीव करेंगे। सेकंड कॉल होगा 20,000 शेयर्स 2 रुपीस पर शेयर्स, तो ड्यू करने की एंट्री भी अपन ने देखी थी, क्या होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल 20,000 into 2 40,000 बराबर है। तो नेक्स्ट एंट्री में रिसीव हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट दिया सेम अमाउंट से सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर सेकंड कॉल बराबर है। तो कुल कितनी एंट्री हो गई 8 एंट्रीज हो गई। हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री हो रही है। एप्लीकेशन का अमाउंट पहले रिसीव हुआ था बैंक टू एप्लीकेशन, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफर करा था, शेयर अलॉट करे थे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। और अब नेक्स्ट नंबर पे पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू रिसीव, अलॉटमेंट ड्यू अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू सेकंड कॉल रिसीव। नरेशन भी बिल्कुल सिंपल, ड्यू रिसीव, तो बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव। अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कॉल कर रहे हो तो 8 एंट्री होगी। अगर आप टोटल अमाउंट 3 इंस्टॉलमेंट्स में कॉल कर रहे हो तो 6 एंट्री होगी। अगर टोटल अमाउंट आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में कॉल कर रहे हो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो 4 एंट्रीज होगी। और लमसम 100% अमाउंट एक ही बार में कॉल करोगे तो केवल 2 एंट्री होगी, एप्लीकेशन रिसीव करने की, एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करने की। जितनी इंस्टॉलमेंट्स में आप कॉल करोगे उसकी डबल एंट्री होगी। एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है फिर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई मतलब एंट्री में आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब मेरी अप्रोच ऐसी रहेगी बच्चा लोग आपके लिए कि मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न का फिगर चेंज करके आपको दूंगा जिसकी प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप फोटो खींचो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, खींच मेरी फोटो। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने कराया है सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन आपके लिए है, खींच मेरी फोटो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वेदांत लिमिटेड issued 10,000 shares of 10 rupees each. Amount payable 3 on application, 2 on allotment, 3 on first call and ₹2 on second call. 10 rupees अपन कॉल कर रहे हैं 3232। एप्लीकेशन issued for 9,000 shares, तो अपने को इशू करना है 10,000, जबकि हमारा इशू जो है 9,000 शेयर से सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल हमारे पास 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो जितने शेयर्स इशू करना थे उससे कम के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो मेरी इच्छा तो है 10,000 शेयर्स इशू करने की, लेकिन पब्लिक की डिमांड केवल 9,000 की है, तो मैं क्या जबरदस्ती तो किसी से नहीं कर सकता हूं। तो अब मेरे पास फाइनली एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई है 9,000 के लिए। तो अब ये क्वेश्चन मैं ये एजम्पशन लेते हुए सॉल्व करूंगा, सारी एंट्री पास कर दूंगा कि मैंने 9,000 शेयर्स इशू करे। फाइनली 9,000 शेयर्स इशू है क्योंकि पब्लिक ने डिमांड ही 9,000 के लिए करी है। हमारा इशू जो है वो 9,000 शेयर से ही सब्सक्राइब हुआ है। हमने प्रॉस्पेक्टस में लिखा था कि 10,000 शेयर्स इशू करना है, बराबर है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन वाले केस में जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जितने शेयर्स के लिए आपका इशू सब्सक्राइब हुआ है, उतने शेयर्स इशू करना है। इसकी एंट्री अपन करेंगे ये एजम्पशन लेके, बराबर है। तो फर्स्ट एंट्री अपनी वही मासूम सी प्यारी सी बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन।
9000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, एप्लीकेशन बनी है 3 रुपीस पर शेयर्स, तो 9000 into 3 27 फर्स्ट एंट्री अपनी बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशन 27 नरेशन हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में अपन एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट कर देंगे और ये एप्लीकेशन मनी हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ईयर सेम अमाउंट जो ऊपर क्रेडिट हुआ है 27,000 टू शेयर कैपिटल 27,000। तो हमने एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट कर दिए और उनकी एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जमा कर ली। ठीक है, नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई अपनी। अब नंबर आता है अलॉटमेंट का, तो 9000 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल, ड्यू करते हैं वो डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। मजा आ गया। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल 9000 into 2 18,000। अब अलॉटमेंट ड्यू हो गया है, तो नेक्स्ट एंट्री में अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट ईयर और इसके ऊपर वाली एंट्री में जितने अमाउंट से अलॉटमेंट को डेबिट करा है सेम अमाउंट से अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर अलॉटमेंट, ये जो अलॉटमेंट ड्यू करा था ये अमाउंट हमको रिसीव हो गया है, बराबर है। तो ये अलॉटमेंट ड्यू एंड अलॉटमेंट रिसीव। अब नेक्स्ट नंबर आता है फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे और फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। तो 9000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल 3 रुपीस पर शेयर से, तो 9000 into 3 27,000। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल, जिसको ड्यू करते हैं वो डेबिट कैपिटल क्रेडिट। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बराबर है 27,000 9000 into 3 नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। नेक्स्ट एंट्री में इसको रिसीव कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट ईयर फर्स्ट कॉल जो इसके ऊपर वाली एंट्री में डेबिट हुआ था सेम अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर फर्स्ट कॉल नरेशन हो जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू फर्स्ट कॉल रिसीव। अब नेक्स्ट नंबर आता है सेकंड कॉल का। सेकंड कॉल मनी पर शेयर से 2 रुपीस, तो 9000 into 2 18,000। तो सेकंड कॉल 18,000 से ड्यू करेंगे। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, जिसको ड्यू करना है वो डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो ये सेकंड कॉल ड्यू हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री में सेकंड कॉल को रिसीव करते हैं। तो बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर सेकंड कॉल सेम अमाउंट से जो इसके ऊपर वाली एंट्री में डेबिट हुआ है 18,000 से, यहां पे शेयर सेकंड कॉल क्रेडिट हो जाएगा 18,000 से। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये 8 एंट्रीज हो गई। 4 इंस्टॉलमेंट्स में अपन ने अमाउंट मांगा है। मेरे हर क्वेश्चन में आपको एक नया पॉइंट हमेशा एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन में अपन ने सीखा है कि हमने शेयर्स इशू करना था 10,000, जबकि हमारा इशू सब्सक्राइब हुआ है 9,000 के लिए। तो 9,000 शेयर्स मतलब अंडर सब्सक्राइब। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है उतने शेयर्स इशू करना है, ये मानते हुए अपन अकाउंटिंग कर देंगे, एंट्री पास कर देंगे। बराबर है। सेम क्वेश्चन आपको करना है कैच मेरी फोटो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अडानी लिमिटेड issued 15,000 shares of 10 rupees each at 20% प्रीमियम। तो हम हमारे शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कर सकते हैं, अपन ने डिस्कस करा है। एक सेकंड और डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इशू कर सकती है। तो बिल्कुल कर सकती है। प्रीमियम अनलिमिटेड कितनी भी हो सकती है।
प्रीमियम कंपनी के लिए इनकम है, प्रीमियम इनकम है और वो कैपिटल नेचर की इनकम है, रेवेन्यू इनकम नहीं है। और इनकम है तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा, प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रीमियम अकाउंट जब बनाएंगे लेजर बुक में तो प्रीमियम अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। और प्रीमियम चूंकि कंपनी की कैपिटल इनकम है इसलिए बैलेंस शीट में लाइटिस साइड जाएगी, कभी भी P&L अकाउंट में नहीं जाएगी। तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, बैलेंस शीट लाइटिस साइड, बैलेंस शीट कंपनी की जब बनती है तो लाइटिस साइड में एक हेडिंग आती है, एक हेड आता है, एक टाइटल आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंतर्गत सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से ये अकाउंट का बैलेंस आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 10 रुपीस का एक शेयर से 20% प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं। 10 रुपीस का 20% 2 रुपीस, मतलब हम शेयर होल्डर से 10 प्लस 2 12 रुपीस कॉल करेंगे और 12 रिसीव करेंगे। वो जो 2 रुपए 2 रुपीस एक्स्ट्रा हम चार्ज कर रहे हैं वो प्रीमियम है, बराबर है। कुछ नहीं कहा होगा तो प्रीमियम का अमाउंट कुछ नहीं कहा होगा तो प्रीमियम का अमाउंट हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। कुछ नहीं कहा होगा तो प्रीमियम का अमाउंट अपन कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। कि ये जो अलॉटमेंट मनी 4 रुपीस पर शेयर है, इस 4 रुपीस में 2 रुपीस प्रीमियम होगी एंड 2 रुपीस कैपिटल होगी। तो प्रीमियम का अमाउंट कछु नहीं कहा हो तो हम अलॉटमेंट के अमाउंट में उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो तो टेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 प्लस 4 7, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 7 और 3 10 एंड 2 ऑन सेकंड कॉल, 10 प्लस 2 12। तो 10 रुपीस का शेयर्स 12 रुपीस में हम इशू कर रहे हैं, 2 रुपीस प्रीमियम, बराबर है। चलो करते हैं एंट्री स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री में कभी कोई मगजमारी नहीं होना है, सिंपल सी, प्यारी सी, मासूम सी, भोली वाली एंट्री क्या बनेगी? बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। तो 15,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी पर शेयर से 3 रुपीस, तो 15,000 इंटू 3 45,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। 15,000 शेयर्स 3 रुपीस पर शेयर्स। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन नरेशन बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन के अमाउंट को अपन कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऑफ डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यार टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 45 नरेशन हो जाएगी बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बराबर है। अब अगला नंबर आता है अलॉटमेंट का। 15,000 शेयर्स पे 4 रुपीस अलॉटमेंट के कॉल करेंगे तो 15,000 इंटू 4 60,000। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या 60,000। और अभी मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम के वो 2 रुपीस अपन कहां एडजस्ट करेंगे? तो कुछ नहीं का होगा तो अलॉटमेंट में। तो ये जो 4 रुपीस अपन अलॉटमेंट के कॉल कर रहे हैं, इस 4 रुपीस में 2 रुपीस प्रीमियम है एंड 2 रुपीस कैपिटल है। 4 रुपीस में 2 रुपीस प्रीमियम के इंक्लूड है। कुछ नहीं कहा होगा तो प्रीमियम अपन अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो प्रीमियम कंपनी के लिए इनकम है, हमेशा प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। और प्रीमियम के आगे हमेशा एक शब्द लगाएंगे, कौन सा शब्द? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 15,000 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से कैपिटल 30,000 और 15,000 शेयर्स पे 2 रुपीस के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000। क्या हमने अलॉटमेंट पे जो 4 रुपीस कॉल करा है उस 4 रुपीस में 60,000 में 2 रुपीस के हिसाब से कैपिटल का अमाउंट है और 2 रुपीस के हिसाब से प्रीमियम का अमाउंट है। तो कुछ नहीं कहा होगा तो प्रीमियम अलॉटमेंट के समय ड्यू करते समय कि भाई हम आपसे जो 60,000 कॉल कर रहे हैं उसमें 30,000 कैपिटल है एंड रिमेनिंग 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो ये अलॉटमेंट अपना ड्यू हो गया, नरेशन हो जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब जब अलॉटमेंट ड्यू हो गया है तो नेक्स्ट एंट्री में अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड होगा।
तो ईमानदारी से बताओ अलॉटमेंट ड्यू कितने से करा है, तो कि भैया 60,000 से करा है, उसमें 30 कैपिटल है 30 प्रीमियम है, ड्यू तो 60 से हुआ। तो नेक्स्ट एंट्री में आपको पूरा 60,000 100% 60,000 अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है सेम अमाउंट 60,000। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 60,000 ये अलॉटमेंट मनी ड्यू हुई थी एंड रिसीव्ड हो गई, नरेशन हो जाएगी बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। नेक्स्ट नंबर आता है फर्स्ट कॉल का, तो 15,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपीज पर शेयर है, तो 15,000 इंटू 3 एंट्री होगी बिल्कुल सही, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल 15,000 इंटू 3 45 नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। नेक्स्ट एंट्री में फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव हो जाएगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल सेम अमाउंट से जो इसके ऊपर वाली एंट्री में ड्यू करा है, डेबिट करा है, बराबर है। ये फर्स्ट कॉल का मैटर कंप्लीट, ड्यू एंड रिसीव, नरेशन हो जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। नेक्स्ट नंबर आता है सेकंड कॉल, 15,000 शेयर्स 2 रुपीज पर शेयर सेकंड कॉल, तो 15,000 इंटू 2 30,000, तो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे 30,000 से, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल 30,000 नरेशन होगी शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री में रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट या टू शेयर सेकंड कॉल इसके ऊपर वाली एंट्री में जिस अमाउंट से ड्यू करा है, डेबिट करा है सेम अमाउंट से, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको बात समझ में आ गई होगी। सेम ऐसा कैसे क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए खींच मेरी फोटो ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू हो।